हेलो, हाय, कैसे हैं बच्चा लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। देखो आज आपके विनर सर लेकर के आ चुके हैं रियल नंबर का 5th क्लास। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला था कि जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वैसे क्वेश्चंस मैंने आपको भेजा था कि आप सभी को सोल्व करना है, सभी बच्चों को। तो बहुत सारे बच्चे थे जो सोल्व किए थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो सोल्व नहीं कर पाए थे। उन सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई आज देख लो कि कैसे सोल्व करना होता है और आप अपना सॉल्यूशन मैच कर लो, आप प्रॉपर तरीके से बनाए हुए नहीं बनाए हो। देखो ये चैप्टर 1 जो है हमको टोटल 6 मार्क्स का 6 मार्क्स हमें मिलता है इस चैप्टर से। आज की लास्ट क्लास है इस चैप्टर का। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम कराएंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। वो कहाँ कराएंगे, कैसे कराएंगे, मैं आपको बताऊंगा। जैसे चैप्टर 1 हमारी फिनिश हुई ना, तो चैप्टर 1 की वन शॉट वीडियो मैं लेकर के आऊंगा यूट्यूब पे, जिसपे और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ठीक है। वन शॉट वीडियो यूट्यूब पे रहेगा एक रिवीजन के तौर पे, जो आप यहाँ पे पढ़े रहोगे वहाँ पे एक रिवीजन हो जाएगा आपका। साथ ही साथ आप वहाँ पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे जो आप कर लोगे, क्योंकि यहाँ की टाइम की बाउंडिंग है कि 1 घंटे से ज़्यादा क्लास नहीं किया जा सकता है। बट यूट्यूब पे तो 1 से ज़्यादा घंटे तक काम किया जा सकता है ना। तो एक संडे का क्लास रहेगा, जो क्लास आपके लिए वन शॉट वीडियो रहेगा चैप्टर 1 का, जो आप सभी बच्चों को बताया जाएगा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया जाएगा। इसके अलावा आपके जो चैप्टर 2 है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की लास्ट क्लास और सभी बच्चों से छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि क्या करो, वीडियो पे अगर आ ही गए तो एक बार कमेंट कर दो कि सर जी आपकी आवाज़, वीडियो सब कुछ अच्छी आ रही है और सर जी आप थोड़ा-सा दाढ़ी शेविंग करवा लीजिए। कमेंट करो, देखते हैं कौन-कौन कमेंट करता है। करे तो कमेंट वाला, देखते हैं कौन-कौन बच्चा कमेंट करता है। किसको-किसको मेरी दाढ़ी से नफ़रत है, कमेंट करके बता दो। अभी मत करना, अभी तुम्हारा कमेंट हम पढ़ नहीं पाएँगे, बस 1 मिनट का समय दो, आप कमेंट पढ़ पाएँगे, ठीक है? खुल जा सिम-सिम, यस। अभी बताओ सभी, कोई आवाज़ आ रहा है क्या मेरा? आवाज़ आ रहा है ना? चलो, तो क्लास को करते हैं स्टार्ट बिना किसी टाइम पास। उससे पहले कमेंट कर दो कि हाँ, सर आज ही क्लास में, और आपके साइड से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आप जानना चाहते हो, आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। आपके विनय भैया हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो आते कल तक हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर चुके थे सर? हम लोग कल तक कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका था, 14 नंबर क्वेश्चन पे हमें आना था, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखो गुरुदेव, 14 नंबर क्वेश्चन में द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ। यानी एलसीएम जो है दो नंबर का, वो एचसीएफ का 9 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का कितने टाइम्स है सर? 9 टाइम्स है, ठीक है। क्योंकि अगर द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 500, एलसीएम और एचसीएफ की सम जो 500 है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है? दोनों नंबर्स की एचसीएफ पता करके बताने की एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, सॉल्यूशन में आएंगे। लेट HCF of two number be x and their LCM be 9x. The sum of LCM and HCF is 500. According to question, sum of LCM and HCF is कितना सर? 500. LCM और HCF का सम जो है वो 500 है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, HCF प्लस का सर जी LCM दोनों मिलके हमारा 500। तो HCF कितना सर जी? x है। LCM कितना सर जी? 9x है। दोनों मिलके 500 इक्वल कर लेंगे। सर ये 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गुरुदेव? 500 हो जाएगा। तो फिर बताओ x की वैल्यू क्या हो जाएगा सर जी? 50 हो जाएगी। x की वैल्यू क्या? तो सर जी 50 आ गया, ठीक है। फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर्स। हेंस HCF ऑफ टू नंबर हम x को ही माने थे ना। हेंस HCF ऑफ टू नंबर्स बी 50। दोनों नंबर्स की HCF कितनी हो जाएगी सर जी? 50 हो जाएगा। और ये हमारा इंपॉर्टेंट था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फटाफट मैसेज करो कि सर जी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। जल्दी मैसेज करो। वीडियो रुक रहा है, आवाज सही है। वीडियो रुक रहा है क्यों? चेक करो तो, नेटवर्क इश्यू होगा शायद आपके फोन में। चेक कर लो एक बार, चेक करो तो, मे भी नेटवर्क इश्यू हो सकता है आपके पास, ठीक है। बाद बाकी आप लोग कमेंट करो। अनुष्का, रौनक, आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग के पास भी सेम सिचुएशन है क्या? वीडियो रुक रही है क्या? बोलो।
चलो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है इसको हम देखते हैं, ठीक है। प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल। ये प्रूफ करना तो आप सबको पता है, फिर से मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ ताकि आपको एक बार फिर से रिवाइज हो जाए, ठीक है। फिर से क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। नो अच्छा चलो ठीक है। बुआ हमारे आर्यन बाबू, आप थोड़ा सा नेटवर्क देख लो, मे भी नेट इशू होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में आते हैं सर, क्या करेंगे, लेट रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। क्या मान लेते हैं सर जी, इसको रेशनल मान लेते हैं, ठीक है। एक बार ये रिवाइज हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में फिक्स है, आएगा तो आएगा बाबू, ठीक है। ये आएगा तो आएगा, ऐसे क्वेश्चन फिक्स होते हैं, तो इसको रिवाइज कर लेने में भला ये हमारे फायदे की चीज है, ये ठीक है, हमारे फायदे की चीज है। मेरा सही, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, रूट 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा p अपॉन का q, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। कैसा इंटीजर है सर, को प्राइम इंटीजर्स है। एंड हमारा q जो है सर नॉट इक्वल्स टू 0 है, q जो है सर नॉट इक्वल्स टू 0 है हमारे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे बाबू, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे। तो क्या आएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा सर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे सर, इधर 3 हो जाएगा और इधर में हो जाएगा सर p का स्क्वायर अपॉन का q का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सर p स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा सर 3q स्क्वायर। ये इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं। अब समस्या यहीं पे आगे खड़ा हो रहा है कि भाई किसी भी नंबर को अगर मैं कहूँ कि सर 15 इज इक्वल टू 3 इंटू का 5, इट मीन्स 15 इज डिविजिबल बाई 3, ये करेक्ट है, और 15 इज डिविजिबल बाई 5 सर ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, ठीक है। इसका मतलब 50 हमारे 3 से भी डिविजिबल है और 5 से, दोनों से डिविजिबल है, ठीक है। तो सेम कंडीशन हमारे सामने यहाँ पे है सर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, इट मीन्स पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 एंड पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई q स्क्वायर ऑल्सो, ठीक है। तो हियर यहाँ लिखेंगे, हियर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, तो therefore p is also divisible by, इसका मतलब p भी हमारा किससे डिविजिबल है सर जी, 3 से है। देखो यहाँ पे हमारा p स्क्वायर जब 3 से कटेगा तो p भी 3 से कटेगा, क्योंकि आपके सर ने एक थ्योरम बताया था जिसमें आपको ये समझाया था, इफ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज डिविजिबल बाय अ प्राइम नंबर, देन द स्क्वायर रूट ऑफ दैट इंटीजर इज आल्सो डिविजिबल बाय द सेम प्राइम नंबर। अगर स्क्वायर डिविजिबल है किसी प्राइम नंबर से तो उसका स्क्वायर रूट भी डिविजिबल होगा। ये आपके कौन सर बताए थे, तो आपके विनय सर बताए थे, आपके विनय भैया बताए थे, ठीक है। जो आपको अच्छे से समझाए हुए थे कि किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट भी सेम प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। तो वही बात हम लोग यहाँ लिखिए, अगर पी स्क्वायर 3 से कटेगा तो ये पी भी 3 से हमारा कटेगा, वो इसलिए कटेगा क्योंकि 3 हमारा एक प्राइम नंबर है। 3 कैसा नंबर है बेटा, कहोगे सर 3 हमारा प्राइम नंबर है। अब क्या करोगे, अब जब p हमारा 3 से डिविजिबल है तो यहाँ लिखो लेट p इज इक्वल टू 3 के, p इज इक्वल टू क्या कर लो सर 3 के मान लो। तो देयरफॉर, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में आते हैं। तो p क्या है सर, p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर है, तो p के जगह हो जाएगा सर 3k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर। सर ये 3k का स्क्वायर करेंगे सर, ये 9k स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा सर जी 3q स्क्वायर। फिर 3 से 3 9 डिविजिबल होगा 3 जगह पे, यानी कुल मिला के बात ये हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं, अब यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर, यानी कि हियर 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, तो देयरफॉर 3 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। इसका मतलब 3 जो है क्यू को भी डिवाइड कर देगा। अगर 3 हमारा क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 3 हमारे क्यू को भी डिवाइड कर सकता है। ये बात हमें समझ में आ गया। और इन दोनों स्टेटमेंट से देखो, पहला दूसरा स्टेटमेंट ये वाला है और पहला स्टेटमेंट सर ये वाला है। इन दोनों स्टेटमेंट से हमको एक ही बात समझ में आ रहा है कि हमारा Q और P दोनों का एक कॉमन फैक्टर है जिसका वैल्यू है 3। दोनों का एक कॉमन फैक्टर है जो है
3, जबकि हमारे एजम्पशन के अकॉर्डिंग पी एंड क्यू आर कोप्राइम। पी और क्यू क्या है सर? कोप्राइम है, यानी इसके पास 1 के अलावा अदर फैक्टर होना ही नहीं चाहिए था। 1 के अलावा दूसरा फैक्टर होना ही नहीं चाहिए था, जबकि क्या आ गया सर? 3 आ गया। लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर, नॉट देयरफॉर, thus 3 is a common factor। जो बात हमारे पास आया उसको लिखेंगे, thus 3 is a common factor of P and Q, P and Q। तो बट ये किस बात का कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है? बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, but this contradicts the fact that P एंड Q आर कोप्राइम। फैक्ट क्या था? P और Q जो है सर ये कोप्राइम है, और हमारे पास क्या आया सर? P एंड Q हैज 3 एज अ कॉमन फैक्टर, जबकि दोनों का दोनों क्या है सर? कोप्राइम है। तो जब दोनों के दोनों कोप्राइम है और दोनों का फैक्टर 3 आ गया, तो दोनों एक दूसरे का जस्ट अपोज कर रहा है। ये कह रहा है कि नहीं भाई कोप्राइम होना चाहिए, और ये स्टेटमेंट कर रहा है नहीं, दोनों के पास फैक्टर तो आ गया, एक 3 आया, दोनों के पास कॉमन फैक्टर आया 3, तो ये दोनों एक दूसरे का अगेंस्ट है, दोनों एक दूसरे के अपने अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगेंस्ट है, दोनों अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। एक कह रहा है कि भाई फैक्टर नहीं हो सकता है, और दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है फैक्टर है, देखो हमने दिखा दिया फैक्टर 3 है। तो कहने का मतलब ये सारी झगड़ा, ये झगड़ा झगड़ा का जड़ होता है ना, हमारे गांव समाज में भी वो झगड़ा होता है, और झगड़ा के पीछे कौन जरूर कोनो कोनो किसी ना किसी लेडीजे का मतलब हाथ होता है, ठीक है, उस झगड़े के पीछे। या जैसे देखना काम वाली होती है ना, काम वाली ऊपर वाले के घर में भी काम कर, ऊपर वाले इन द सेंस फर्स्ट फ्लोर वाले और सेकंड फ्लोर वाले दोनों के घर में अगर काम करती है तो पक्का झगड़ा जरूर लगाती है, ठीक है। तो वही वाला सीन है। तो यहाँ पे झगड़ा लग गया है किस वजह से? हमारे इस एजम्पशन की वजह से। और एजम्पशन हमारा क्या था कि सर हमने √3 को इरेशनल मान लिया था। फिर बेटा √3 क्या होगा सर? √3 रेशनल होगा, सॉरी, √3 को हमने रेशनल मान लिया था, जो हमारा रॉन्ग एजम्पशन था। इसका मतलब √3 रेशनल नहीं होगा, फिर क्या होगा? इरेशनल होगा। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाबू, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन due to our incorrect assumption that √3 is irrational, hence √3 is an irrational। √3 क्या होगा हमारा? इरेशनल होगा। प्रूफ। बताओ समझ में आया तो कमेंट करो, जी सर जी आ गया समझ में, और इसको आप फटाफट मैच कर लो और देख लो। सर 3k² कैसे आया? सर नोट कर लू सर जी, साइड हो जाइए। अच्छा ठीक है, आप एक बार नोट कर लो, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डोंट वरी, ओके। एक बार नोट कर लो, आप फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है।
रौनक बाबू का कमेंट है सर 14 नंबर एक बार दे दीजिए। ठीक है बाबू, 14 नंबर एक बार समझाते हैं। ध्यान दो क्या रखा, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स दियर एचसीएफ, यानी एचसीएफ का 9 गुना एलसीएम है। एचसीएफ का 9 टाइम्स क्या है, एलसीएम है। तो एचसीएफ हमने x माना तो एलसीएम हमारा 9x हो गया। फिर कह रहा द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 500, दोनों का सम कितना है सर 500, तो एचसीएफ x है, एलसीएम 9x है, इज इक्वल्स टू 500 कर दिया हमने। फिर उसके बाद क्या आ गया सर, सोल्व की x की वैल्यू 50 आ गया, और हमसे एचसीएफ ही तो पूछा है और एचसीएफ को ही तो हम एक्स माने हुए थे। बात हो गया 50, बात खत्म, आंसर। ठीक है, हो गया, नोट कर लो। वैसे पीडीएफ चला जाएगा आपके पास, पीडीएफ आपके पास चला जाएगा, फिर भी नोट करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। साहब 200 के स्पीड में हाथ चलाओ तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे, 14 15 16 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, अब ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे हुए। हो गया आर्यन बाबू, अनुष्का आपको सारी चीजें समझ में आ रही है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं ना इन सब चीजों में, बताओ। अनुष्का भाई, तो आप कौन से स्कूल से हो, आप अपने स्कूल का, सब कोई अपने अपने स्कूल का नाम कमेंट करो तो। सब कोई अपने अपने स्कूल का नाम एक बार कमेंट करो, हमें हमें भी तो पता चले हमारे कौन से स्टूडेंट किस स्कूल से है। सेंट जॉर्ज हाई स्कूल, ठीक है। श्रीनेट ग्लोबल स्कूल, आंडिया बस्ती, ठीक है, यूपी से हो। एसएन सीबीएसई स्कूल वीरपुर, चलो अच्छी बात है बाबू, बहुत अच्छा बात है। ठीक है, और देखो आप लोगों को ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से आंसर करने, मतलब आंसर करने का तरीका प्रॉपर्ली अगर सीख लेते हो, ठीक है, किसी भी क्वेश्चंस का, और क्वेश्चन को समझना सीख लेते हो, तो गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ आपकी रिजल्ट बहुत अच्छी आएगी। बस आपको ये समझना है कि किस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, क्वेश्चन के लैंग्वेज आपको पकड़ में आनी चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है, ये पढ़ करके हमारे आर्यन बाबू कमेंट करके बताएंगे कि, और रौनक, इन दोनों दोनों को मिल करके कमेंट करेगा और बताएगा कि इसमें हमें क्या करना है। ठीक है, हमें क्या करना है इसमें, कमेंट करना आप दोनों को बताना है। ठीक है, 4 bells toll together at 9 AM, 9 बजे 4 गो बेल एक साथ टॉल करता है, यानी कि बजता है। ठीक है, दे टॉल आफ्टर, एगो पहला बेल 7 सेकंड के बाद बजता है, दूसरा 8 सेकंड के बाद, 11 सेकंड के बाद, फिर 12 सेकंड के बाद। चारों की जो टाइम इंटरवल है वो अलग अलग है, चारों की टाइम इंटरवल क्या है सर, अलग अलग है। respectively how many times will they toll together again in next 3 hours, अगले 3 घंटे में, अगले 3 घंटे में ये चारों बेल एक साथ कितनी बार बजेंगे, बताओ क्या करेंगे यहाँ पे, एलसीएम। बहुत बढ़िया बाबू, एलसीएम निकालेंगे, बहुत अच्छी बात है। एलसीएम सर, ये एसएन मेरे बहुत साथ देता है सर, जैसे एसएन सीबीएसई और एसएन, अरे क्या बात है, क्या बात है, सही बात है, बात तो शानदार बोले हो तुम। ठीक है, देखो यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन में, हम लोग आते हैं। यहाँ पे देखेंगे बाबू, पहली बार जो 4 बेल है, पहली बार 9 बजे बजे हैं, कितने बजे बजे हैं सर, 9 बजे। तो 9 बजे बजे, उसके बाद अगले 3 घंटे में कितनी बार बजेंगे, तो पहले हम ये तो देख ले कि ये मतलब फर्स्ट टाइम के बाद दूसरे टाइम फिर से रिपीट करने के लिए कितना का टाइमिंग ले रहा है, फिर से रिपीट होने के लिए टाइम कितना ले रहा है, पहले ये तो पता कर ले। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टाइम ड्यूरेशन ऑफ 4 बेल्स आर 7, 8, 11 एंड 12 सेकेंड्स। ठीक है, जो टाइम ड्यूरेशन है चारों बिल की वो 7, 8, 11 और 12 सेकेंड है। ठीक है, ठीक है, तो सिंस दे टॉल टुगेदर एट 9 AM, दोनों कितने बजे बजते हैं सर, 9 बजे पहली बार बजते हैं। ठीक है, तो टाइम ड्यूरेशन आफ्टर दैट they will toll together इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, एलसीएम ऑफ कौन कौन, 7, 8, 11 एंड 12, यानी इन चारों नंबर की जो एलसीएम आएगी
उतने सेकेंड्स बाद ये क्या करेंगे, टॉल करेंगे, यानी ये बजेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं सर, एलसीएम निकालते हैं। तो 7 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू का 1, बात खत्म। सर 8 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3, बात खत्म। सर 12 को लिख सकते हैं, 11 को लिख सकते हैं सर 11 टू दी पावर 1, ये क्यों लिख रहे हैं भाई। और यहाँ पे 12 को लिख सकते हैं सर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा सर, एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3 आ जाएगी, 3 का पावर 1 रहेगा सर, 11 भी हमारा रहेगा और 7 भी हमारा रहेगा, ठीक है। हाईएस्ट पावर लेते हैं ना, तो 2 कॉमन है तो 2 की हाईएस्ट पावर आ जाएगी, 3 कॉमन है नहीं, 7 है नहीं, 11 है नहीं, एज इट इज छोड़ देंगे। तो सर 8 3 जा 24, इनटू का 11 7 जा कितना होता है सर 77। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो सर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28, कैरी कितना सर 2, 7 4 जा 28 और 7 2 जा 14, 28 और 14 कितना होता है सर 42 और 2 44, कैरी 4, फिर 7 2 जा 14 और 4 18, यानी 1848 सेकेंड्स। कितना क्या हो जाएगा सर, 1848 सेकेंड्स। अब इसका क्या करेंगे सर, आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, मिनट में अगर हम सब कुछ कन्वर्ट करते हैं तो सर 1848 अपॉन का 60, ये मिनट आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा सर, 1848 है ना, दोबारा ये जीरो कहाँ से आ गया। तो सर 6 10 जा हो जाएगा और सर यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, 6 3 जा 18, 0 6 8 जा 48, यानी कि 30.8 मिनट। क्या हो जाएगा सर, 30.8 मिनट, ठीक है। 30.8 मिनट हो जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या है सर, 30 मिनट, 30.8 मिनट, यानी कहने का मतलब सर 30 मिनट और 8 सेकंड का, सॉरी 0.8 का मतलब हुआ सर 8 से 48 सेकंड। 30 मिनट और 48 सेकंड के बाद फिर से ये एक साथ बजेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है आवर, कहा गया, जो हमारा टाइम ड्यूरेशन दिख रहा है कितने का सर, 3 घंटे का है। इस 3 आवर्स को क्या करेंगे, इस 3 आवर को क्या करते हैं हम लोग, कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट में, और मिनट में कन्वर्ट करने के बाद फिर डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने समय, मतलब कितने टाइम्स वो रिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे आफ्टर 9 नंबर ऑफ टाइम्स दे विल टॉल टुगेदर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, 3 आवर, यानी कि 3 इंटू का 60 मिनट अपॉन का क्या हो जाएगा सर, 30.8 मिनट। अच्छा एक मिनट, एक बात बोलिए, यहाँ पे जो हमारा था इसको डायरेक्टली हम नोट करते ना, ज्यादा बेस्ट रहेगा हमारे लिए। इसको हम डायरेक्टली नोट करते ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। कैसे बता रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्टली इसको नोट करते, अभी डेसिमल में ले जाएंगे मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1848 अपॉन का 60 मिनट हो गया ना, डायरेक्टली से डिवाइड करो, डायरेक्टली इसको बटे में 1848 अपॉन का 60 मिनट हो जाएगा। सर ये मिनट मिनट हमारा कैंसिल हो जाएगा सर, 3 इंटू का 60 और ये 60 फिर से ऊपर ही चला जाएगा, बटे में कितना बचेगा सर 1848, यानी कितना हो जाएगा सर, 3 से कटेगा ये, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, फिर 6 से कटेगा सर 6 10 जा, और 6 से कटेगा सर 6 1 जा 6, नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा तो फिर ये कटेगा किससे, 2 से कटेगा सर 2 30 जा, और यहाँ से 2 से कटेगा 2 2 3 जा 6, 0 2 8 जा 16, फिर सर यहाँ पे ये 2 से और कटेगा 15 जा, फिर ये 2 से कटेगा कितना सर, 2 से कट जाएगा सर ये 2 15 जा 30, 2 4 जा 8, फिर ये 2 से कटेगा सर 30 जा, फिर ये कटेगा सर 2 7 जा 14 और 1 14 2 7 जा 14। अब कितना हो जाएगा बाबू, अभी भी कटेगा क्या, अब नहीं कटेगा। अब हमारे पास कितना गया सर 450, 450 15 45, 450 बटे में 77, यानी कितना आ जाएगा, इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 450 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 77 से हम डिवाइड करेंगे, 77 5 जा कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35 करी कितना, 5 जानी 6 जा हो जाएगा, 77 6 जा 42 करी कितना सर 4 हो जाएगा हमारा, और 7 से 42 और 4 46, नहीं 4 से नहीं कटेगा, कितना से कटेगा 5 से कटेगा, 5 जा, तो सर 5 7 जा 35 करी 3, 5 7 जा 35 और 3 38, 10 से 5 जाएगा 5 बचेगा सर, ये 4 14 से 8 जाएगा 6 बचेगा, यानी 65, यानी हो जाएगा हमारा कितना सर 5 होल
65 अपॉन का 77। तो कहने का मतलब क्या है, 9 बजे के बाद कितनी बार एक साथ बजा? तो 9 बजे के बाद 5 बार एक साथ बजा। लेकिन लेकिन सोचने वाली बात एक और है कि 9 बजे भी तो एक बार बज चुका है। 9 बजे के बाद 3 घंटे के अंदर में 5 बार बजेगा, ये वाला कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये वाला फ्रैक्शन में रह गया, मतलब इस ई टाइम मेरा वेस्ट जा रहा है। 5 बार बजेगा उसके बाद का ये वाला टाइमिंग जो है ये वेस्ट जा रहा है। ये वाला टाइम क्या जा रहा है? वेस्ट जा रहा है, क्योंकि उतना समय फिर इसको गैप मिल नहीं पा रहा है कि फिर से दोबारा एक साथ बज पाए। तो कहने का मतलब 3 घंटों के बीच में 5 बार ऑलरेडी बज जाएगा। इसके अलावा एक बार 9 बजे भी तो बजा था। तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स they told together, hence total number of times the bells are told together इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर? 5 बार 9 बजे के बाद 5 बार और एट अ टाइम 9 बजे कितनी बार बजा था? एक बार, यानी कि 6 टाइम्स हो जाएगा, यानी 6 बार बजेगा। आई बात समझ में? कितनी बार बजेगा? 6 बार। अब आप लोग कमेंट करो, बताओ कहाँ समझ नहीं आया। मैं फिर से समझाऊंगा, घबराना नहीं है। अनुष्का, आपको समझ में आया? बोलो। सर आपका वीडियो बीच में रुक जा रहा है, कैमरा चेक करिए, अपना साइड हो जाइए सर जी। अरे पद्मेश बाबू आ चुके हैं। क्या हाल करो पद्मेश, काफी समय बाद आ रहे हो तुम, इतना टाइम से क्यों आ रहे हो बालक? आजकल ज्यादा बिजी रह रहे हो क्या? अभी बताओ, तो अभी वीडियो लाइक कर रहा है क्या? आप लोग एक बार चेक करो तो। अभी वीडियो लाइक नहीं कर रहा है ना? हाँ, वीडियो रुक रुक रहा है। अच्छा देखो, एक्चुअली क्या होता है, जब आप कमेंट सेक्शन से जा करके फिर बैक करोगे ना, फिर हमारे वीडियो पे जाओगे, तो थोड़ा सा वहां पे क्या होता है ना, वहां पे थोड़ा सा मतलब बैक वाला चीज वहां रुका हुआ रहता है, तो ऑटोमेटिकली अपडेट कर रहा है वहां तक, आप जहां तक वीडियो जा चुका है। तो उस समय थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि वहां पे थोड़ा सा बैक और ये चीजें कर रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। बट हो सकता है बाबू, आप थोड़ा सा नेटवर्क इशू देख लो। नेटवर्क इशू हो सकती है आपके पास, ठीक है? नेटवर्क इशू आप एक बार चेक कर लो, ठीक है? ठीक है, आप एक बार कमेंट छोड़ करके कंटिन्यू क्लास करो, ठीक है? आपको लैग होता हुआ नजर नजर नहीं आएगा, ठीक है? जब आप ये चैट से जैसे ही बाहर निकलते होइएगा ना, तो उस समय थोड़ा सा लग रहा होगा कि लैग कर रहा है, लेकिन एक्चुअली लैग नहीं कर रहा है। आप जहाँ पे हमें छोड़ करके चैट में घुस जा रहे हो, फिर चैट से बैक आ रहे हो, वहां पे क्या हो रहा है ना, उस चीजों को अपडेट करके आगे तक ले जा रहा है, तो वहां पे थोड़ी सी चीजें हो रही है ऐसी, ठीक है? ओके, सो एक बार पूरा हटा के फिर लगाए क्या? अरे वो उसमें पूरा मीटिंग डिलीट करना, और क्या बात कर रहे हो? पूरा टाइम क्लास डिलीट करना होगा, समझो यहाँ पे फिर से चीजों को समझो। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू होगा बाबू, आर्यन आप एक बार चेक करो नेटवर्क को। क्या लगा? 4 bells tolled together at 9 AM। 9 बजे 4 बेल एक साथ बज गए, ठीक है? एक साथ बज गए, समझो पहले, एक साथ 4 बेल बज गए। बजने के बाद हमें ये पता चला कि उसकी जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है चारों बेल्स की, 7, 8, 11 और 12 सेकेंड्स की है। तो जब भी टाइम ड्यूरेशन दिया और फ्यूचर की बात की जाए कि आगे चल के ये कब ऐसा होगा, तो उस केस में हमेशा हम एलसीएम ही करते हैं। चाहे वो बेल्स हो या रनिंग सिचुएशन हो कि कोई आदमी एक राउंड लगा ले रहा है 10 मिनट में, ये सब की जब बात हो तो हम हमेशा क्या करेंगे? एलसीएम ही करते हैं। तो हमने क्या किया, इन सबका एलसीएम निकाला, 7, 8, 11 और 12 का एलसीएम निकाला, तो पता चला 1848 सेकेंड्स आया, यानी 1848 बाई में 60 मिनट्स आ गया, ठीक है? अब देखो इतने मिनट्स में वो एक साथ बजेंगे, इतने मिनट्स टाइम में, यानी कि 30 मिनट 48 सेकेंड बाद, 30 मिनट 48 सेकेंड बाद एक साथ ये बजेंगे। कितने मिनट हो गए सर? 30 मिनट 48 सेकेंड बाद ये चारों बेल एक साथ बजेंगे। अब अगला 3 घंटा में कितनी बार बेल बजेगा? आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स विल दे टॉल टुगेदर अगेन इन द नेक्स्ट 3 इयर्स। तो अगले नेक्स्ट 3 आवर्स, तो अगले 3 घंटे को मिला करके वो कितनी बार बजेगा, ठीक है? अगले 3 घंटे में वो कितनी बार बेल बजेगा, यानी 9 बजे से लेकर के अगले 3 घंटे में कितनी बार बजेगा, आपको ये बताना है। तो हमने क्या किया, ये पहला उसका जो टाइम ड्यूरेशन है कि फिर से ये कब बजेगा 9 बजे के बाद,
तो 30 मिनट 48 सेकंड, यानी कहने का मतलब 9:30 48 सेकंड पे ये बजेगा एक साथ। अब हमें चेक करना है कितनी बार बजेगा। तो जो 3 घंटे का टाइम दिया है, हमने क्या किया, 3 घंटे को मिनट में कन्वर्ट किया और एक जो फर्स्ट टाइम जो बजने की ड्यूरेशन है, उसको हमने यहाँ से डिवाइड कर दिया। हमारे पास वैल्यू आ गया 5 होल 65/77, यानी कि इस फ्रैक्शन को छोड़ दो, क्योंकि ये फ्रैक्शन नंबर ऑफ टाइम्स अगर बेल बजेगा तो नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगा, या तो 5 टाइम्स नहीं तो 6 टाइम्स। हम 5.5 टाइम ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते है ना, क्योंकि ये नंबर ऑफ टाइमिंग जो होती है बेल्स बजने की, या तो 5 टाइम्स हो सकता है नहीं तो 6 टाइम्स हो सकता है। वही चीज है यहाँ पे, हमने क्या लिखा, 5 टाइम्स बजेगा, ये फ्रैक्शन को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अगले 3 घंटे में 5 बार बजेगा और 9 बजे एक बार बज चुका है ना, तो इन सबको मिला करके टोटल कितनी बार बेल बजा? तो सर 6 बार बेल बजा। कितनी बार बजा? 6 बार। अभी समझ में आया? बताओ। बिल्कुल मिलेगा, तैयारी पे ध्यान दो, फोकस करो पढ़ाई पे फोकस करो, रिजल्ट आओ, ठीक है। Given that root 3 is an irrational, prove that 5 plus root 3 is irrational। अच्छा, इसका एक और ट्रिक बताए आप लोग को, वैसे बताया गया था कि 5 plus 2 root 3 कैसे irrational होता है, पिछले क्लास में हमने प्रूफ कराया था। आज आप सभी को एक और ट्रिक मैं बताता हूँ, पता है क्या? आप क्लास 9th में पढ़े होइएगा, the sum of rational and irrational is always irrational, the product of rational and irrational is always irrational, ठीक है। ये सारी बात, the difference between rational and an irrational is always irrational, the quotient when a rational is divided by rational, या when a irrational is divided by rational is always irrational। ये सारी बात बताया गया था कि पके आम के थैली में एक सड़ा हुआ आम डाल दो, पूरा के पूरा आम सड़ जाता है। सेम वाले सिस्टम मैंने 9th में पढ़ा हुआ बेटा, आप भी शायद पढ़े होंगे, आपको पता होगा ये सारी बातें, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे ध्यान देते। सबसे पहले सॉल्यूशन में आता है गिवन √3 इज एन इरेशनल नंबर। √3 क्या है सर? एक इरेशनल नंबर है। एंड 2 इज अ रेशनल नंबर। 2 क्या है सर? हमारा एक रेशनल नंबर है। वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ irrational and an irrational is always irrational। हमें पता है कि रेशनल और इरेशनल की प्रोडक्ट क्या होती है सर? ऑलवेज इरेशनल होती है। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं सर 2√3 इज एन इरेशनल। 2√3 इज एन इरेशनल। खाली लैंग्वेज लिखना था, कुछ नहीं, क्योंकि हमें पता है जब एगो रेशनल और एगो इरेशनल है तो प्रोडक्ट तो इरेशनल होगा ही, सिंपल सा। तो हमारा 2√3 क्या हो गया सर? इरेशनल हो गया। अगेन 5 इज अ रेशनल नंबर। 5 क्या है सर? 5 एक रेशनल नंबर है हमारा। We know that the sum of irrational and an irrational is always irrational। अब देखो हमारा सर 5 क्या है? रेशनल है। 5 क्या रेशनल है? 2√3 क्या है सर? इरेशनल है। हैंस 5 प्लस 2√3 क्या हो जाएगा सर? एन इरेशनल हो जाएगा। 5 प्लस 2√3 इज एन इरेशनल। प्रूव्ड, बात खत्म, पैसा हजम। बताओ समझ में आया वाला आप सभी को? कमेंट करो, बताओ कि ये वाला मेथड कैसा लगा? आसान लगा, मजेदार था, शानदार था कि बहुत बेकार था? फटाफट कमेंट करो सब। तो बताओ मुझे। मजा आ गया, चलो ठीक है, अच्छी बात है। आप सभी को कमेंट करके बताओ कि इसका सॉल्यूशन आप सभी को समझ में आया? आया या नहीं आया? कमेंट करके बता दो सबको सब।
चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अनुष्का और रौनक बाबू कहाँ चले गए? रौनक बताओ, आपको ये समझ में आया है क्या? पद्मेश, तुम तो कुछ बोल नहीं रहे बालक। बोलो, ये सारी चीजें समझ में आ गई आप लोगों को? इसको नोट कर लो आप सभी को, जिसको भी नोट करना फटाफट रिपीट कर दीजिए एक बार। देखो कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रहा है कि √3 हमारा क्या है सर? इरेशनल है। और हम 9th में पढ़े हैं, रेशनल को इरेशनल से जोड़े इरेशनल रहेगा, रेशनल को इरेशनल से घटाए इरेशनल रहेगा, रेशनल और इरेशनल के बीच में मल्टीप्लाई करे इरेशनल ही रहेगा, और रेशनल और इरेशनल के बीच डिवीजन करे इरेशनल ही रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले हम टारगेट करेंगे इस 2√3 को। दोनों के बीच क्या है सर? प्रोडक्ट है। दोनों के बीच क्या मल्टीप्लाई है, मींस प्रोडक्ट है। तो हमने देखा कि सर क्वेश्चन तो खुद करा कि √3 क्या है कि इरेशनल है। क्वेश्चन खुद करा, हम थोड़ी नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन खुद ही करा कि √3 इरेशनल है, और हम तो जानते हैं ना कि 2 क्या है सर? एक रेशनल नंबर है। तो बताओ रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट क्या होता है सर? इरेशनल। तो हमने इस बातों को लिखा यहाँ पे कि रेशनल और इरेशनल की प्रोडक्ट क्या होती है? इरेशनल। आप नहीं भी लिखोगे तो डायरेक्ट यहाँ लिख दोगे देयरफॉर 2√3 इज एन इरेशनल, और ब्रैकेट में लिख दो रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल। ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख देना रेशनल, रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, ऐसे शॉर्टकट में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पे पूरा लैंग्वेज लिख दिया, आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हो। तो हमने यहाँ क्या लिखा? वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। यानी कि रेशनल और एक इरेशनल की प्रोडक्ट हमेशा क्या होती है सर? इरेशनल होती है। तो हो गया बात खत्म। अब यहाँ पे 5 सर रेशनल है, और ये 2√3 क्या है सर जी? ये इरेशनल है। तो इन दोनों के बीच का सम यानी कि 5 + 2√3 वो भी क्या होगा? इरेशनल ही होगा। दोनों के बीच का सम 5 + 2√3 वो भी क्या होगा हमारा? इरेशनल ही होगा। आया समझ में? चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल रौनक बाबू, आप आपको हमेशा परमिशन है, आप जब चाहो तब सुना सकते हो। ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बोलिए आगे की ओर बढ़े। हाँ तो क्या बात है, हमारे रौनक बाबू का है एक लाइन बहुत शानदार तगड़ा झकास है। चेहरे पर मुस्कान, निगाहों में तेज उनका, मैथ्स के हर सवाल में बस जलवा है। सेज सेज उनका है, हैंडसम भी स्मार्ट भी, सबका दिल जीत लेते हैं, कठिन से कठिन चैप्टर को भी आसान वो कर देते हैं। कभी अलजेब्रा की राह, कभी ज्योमेट्री के फसाने, सर की टीचिंग से चमक उठे हमारे जमाने। वाह क्या बात, दिल जीत लिया भाई। रिस्पेक्ट है दिल में दुआएं, हर कदम के साथ ऐसे गुरु मिल जाए तो सवर जाती है पूरी जिंदगी की। अरे क्या बात, मजा आ गया कसम से। कहाँ से लिखते हो ये तुम? पुष्पराज, हमें झुकाते हैं आप, हमें मैथ सिखाते हैं। अरे बात, अरे क्या बात है। ठीक है, चलो आगे की हम लोग बात करते हैं 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग। ठीक है, इसका पीडीएफ आपके पास चला जाएगा एप्लीकेशन पे, आप लोग कहोगे तो कम्युनिटी में डाल देंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स 125, 162, 259, लिविंग रिमाइंडर्स 5, 6 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे ध्यान दो, कह रहेगा फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स 125, 162 एंड 259, लिविंग रिमाइंडर 5, 6, 7 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर दैट कैन डिवाइड, यानी हमको वो नंबर पता करना है जो इनको डिवाइड कर दे। इनको क्या कर दे? डिवाइड कर दे। अब डिवाइड करने वाला जो डिवाइजर होता है बेटा, हमेशा या तो बराबर नहीं तो छोटा होता है, ऊपर नहीं जाता, बड़ा नहीं होता है। यानी डिवाइजर हमारा छोटा होता है, यानी आंसर छोटा आने वाला है। और अगर आंसर छोटा आने वाला है, एचसीएफ करेंगे कि एलसीएम, आप लोग कमेंट करके बताओ फटाफट। एचसीएफ करेंगे या एलसीएम, कमेंट करके बताओ जल्दी। ओके, एचसीएफ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 18 के ए में आते हैं बाबू। गिवन नंबर्स आर, या लिखेंगे गिवन नंबर्स आर क्या सर? 125, 162 एंड 259। रिमाइंडर्स आर, रिमाइंडर्स कितना दिया है सर? रिमाइंडर्स है सर 5, 6, 7, 5, 6 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। तो देखो रिमाइंडर जो है ना, पहला वाला रिमाइंडर पहले वाले के लिए, दूसरा दूसरे के लिए, और तीसरा जब रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज होता है ना, तो पहल का पहलके के लिए, दूसर का दूसरके के लिए,
और तिसरका तिसरके के लिए होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे तो सिंस इसको माइनस करेंगे, 125 से माइनस करेंगे 5 कितना आएगा सर जी, 120 आ जाएगा, कॉमा 162 से माइनस करेंगे 6 कितना आ जाएगा सर, 156 हो जाएगा, कॉमा 259 से माइनस करेंगे सर 7 को कितना आ जाएगा सर हमारा, 252 हो जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे सर, HCF निकालेंगे तीनों का। नाउ HCF ऑफ 120, 156 एंड 252 इज इक्वल्स टू क्या होगा। चलो इसका HCF फाइंड आउट करते हैं। 120 को ब्रेक करते हैं यहाँ पे, सर 2 से कटेगा 6 62 से कटेगा सर 30, 2 से कटेगा सर 15 और 3 से कटेगा सर जी 5, यानी कि 120 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं सर, 2 टू द पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 हो जाएगा। 156 को हम लोग करते हैं ब्रेक, 156 को करेंगे ब्रेक सर, 2 से कटेगा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 से कटेगा 2 39 जा सर, 3 से कटेगा 13 जा, यानी यहाँ आ जाएगा सर 156 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 इंटू का 13। फिर अगला क्या है सर, 252 है, क्या है बाबू 252, इसको ब्रेक करेंगे 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 3 से 321 जा, फिर 3 से 7 जा, यानी कि 252 इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं सर, क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और इंटू 7। अब कहने का मतलब HCF निकालते हैं बाबू तो हमेशा कॉमन देते हैं, कॉमन कौन है, जो सब में कॉमन है वही HCF होता है, जो क्या हो सब में कॉमन हो। फिर उसके बाद उसकी पावर देखते हैं, पावर क्या होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। तो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर हम 2 लेंगे, यहाँ 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 लेंगे, 2 नहीं लेंगे, क्योंकि HCF में छोटा पावर लेते हैं, LCM में बड़ा पावर लेते हैं। तो सर ये 4 हो जाएगा, इंटू का सर जी 3 हो जाएगा, यानी 12 आ जाएगा। HCF कितना आ गया सर, 12 आ गया। तो HCF जो 12 आ गया, इसका मतलब यही हमारा लार्जेस्ट नंबर 12 है, जिससे डिवाइड करेंगे 125 को तो रिमाइंडर हमारा 5 बचेगा, 162 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 6 बचेगा, 259 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा सर 7 बचेगा, सिंपल। तो आंसर the required number is 12 आंसर। अगला क्वेश्चन है, आर्मी contingent of 678 soldiers is to march behind an army band of 36 members in a Republic Day parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns they can march? तो सिंपल सी बात है सर, क्या करेंगे सर, इसका हम लोग निकालेंगे LCM। क्या निकालेंगे सर, LCM नहीं HCF निकालेंगे। इसका भी क्या करेंगे हम लोग, HCF निकाल लेंगे। निकाल लोगे, इसका निकाल लोगे HCF तुम लोग, बी का आंसर आ जाएगा, बी का HCF कर लोगे, आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नंबर की तरफ। ये आया समझ में कि नहीं आया, बताओ फटाफट फास्ट सभी को। क्या बात है रौनक, कसम से दिल जीत लिया भाई, इतना इतना मस्त मस्त लाइन कहाँ से लेके आ रहा है, बताओ तो। चलो आप सभी को कमेंट करके बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। ये वाला HCF कैलकुलेट कर लोगे सबके सब, 2 नंबर वाला बी। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन बचा हुआ है इसका मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ आप सभी बच्चों को, ठीक है। हाँ बिल्कुल ग्रुप में डाल देंगे, डोंट वरी, ओके। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये, सर ये फैमिली रूम इज एन इनफॉर्मल ऑल पर्पस रूम इज अ हाउस, द फैमिली रूम इज डिजाइन्ड टू बी अ place where family and guests gather for group recreations like talking, reading, watching TV and other family activities. The length, breadth and height of a room are 8 meter 25 centimeter. ठीक है, ये ब्रेथ है हमारा 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, हाइट है सर 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। कलर डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट रॉड व्हिच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली।
डायमेंशन यानी कि रूम के तीनों डायमेंशन को मेजर करने के लिए हमको लंबे रॉड की लेंथ पता करनी है, यानी कि एचसीएफ करेंगे तीनों का एचसीएफ किसका किसका। सर लेंथ हमारा कितना है, तो कहोगे गुरुदेव लेंथ हमारा दिया हुआ है 8 मीटर 25 सेंटीमीटर। सो कन्वर्ट कर लो सर 825 सेंटीमीटर हो जाएगा, सबको एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लो। फिर ब्रेथ कितना है सर, तो कहोगे सर ब्रेथ हमारा है 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा सर 675 सेंटीमीटर। फिर इसका हाइट कितना है, सर जी इसका हाइट जो है वो है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो सर 450 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, अब करना क्या है, हमें पता करना है एक लॉन्गेस्ट रॉड जो तीनों को मेजर कर सके, यानी कि सिंपल सी बात है, हमें एचसीएफ कैलकुलेट करनी है इन तीनों वैल्यू का 825, 675 और 450। तीनों का हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना, और मेरे ख्याल से 25 सेंटीमीटर होगा। आप एचसीएफ कैलकुलेट करोगे आपकी आंसर आ जाएगी। ठीक है, ओके। अगला क्या है हमारा, व्हाट इज एलसीएम ऑफ द गिवन थ्री मेजरमेंट, इन तीनों मेजरमेंट का एलसीएम क्या होगा। तो सीधी सी बात है, एलसीएम निकालो ना, कौन सा बड़ा बात है, तीनों मेजरमेंट्स यानी कि ये 825, 675, 450 का एलसीएम कर लो, हो गया। इफ द एचसीएफ इतना एंड इतना इज इक्वल टू 75, अच्छा एचसीएफ 75 है, अच्छा इन दोनों का एचसीएफ 825 और 625, 675 का एचसीएफ 75 है, तो एलसीएम क्या होगा ये भी आपको पता है। एलसीएम अगर निकालना हो किसका किसका, सर 825 और कोमा 675, तो क्या हो जाएगा सर 825 मल्टीप्लाई 675 अपॉन में सर एचसीएफ जो हमारा दिया है 75 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर हमारा, बन जाएगा ये 25 3 जा हो जाएगा सर, ये 25 2 जा हो जाएगा सर, ये 50 175 25 7 जा हो जाएगा, अब ये 3 से सर 3 9 जा हो जाएगा, 9 5 जा 45 कैरी सर 4 9 2 जा 18 4 22 कैरी 2 9 8 जा 72 और 2 74, 7200 425 हो गया आंसर, बात करता हूँ। ये थर्ड नंबर का, 2 नंबर में एलसीएम ही करना है, पहले वाले में एचसीएफ ही करना है, कर लोगे आप सभी के सभी, कर लोगे ना, एक बार कमेंट करके बताओ कि आप सभी को इसका आंसर कर लोगे ना, एक्स्ट्रा बताने की कोई जरूरत नहीं ना, कि कहोगे तो सोल्व भी करा देंगे, घबराना नहीं है। ओके ठीक, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात है। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। अरे यार दोनों क्वेश्चन में रिपीट ही करेंगे क्या, ओ एम जी, क्वेश्चन रिपीट करेगा क्या, नहीं यार, फिर 19 नंबर क्या था, 19 नंबर क्या था, 90 नंबर क्वेश्चन मिसिंग हो गया, माफी चाहते हैं बाबू, एक क्वेश्चन इसमें से मिस कर गया। 90 नंबर क्वेश्चन आपके पीडीएफ में होगा, आप लोग बना सकते हो, ठीक है, ठीक है, आप लोग बना सकते हो, दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गया, वो पीडीएफ सेट करने के बाद क्या होता है ना, एक क्वेश्चन इधर भाग जाता है कभी कभी, तो आप लोग सोल्व करिएगा, दिक्कत आएगा तो आप लोग हमें बताइएगा। 90 नंबर क्वेश्चन कुछ और है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे पोस्टपोन करते हैं, मतलब यहीं पे खत्म करते हैं, फिनिश करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सर यह पीडीएफ को ग्रुप में डाल, हाँ बिल्कुल बाबू ग्रुप में डाल दे रहे हैं, तो आज के लिए थैंक यू बाबा, लव यू एंड जय हिंद आप सभी को, मिलेंगे आपके सर फिर कल, लेकिन तब तक दिशु सर आ रहे हैं आपके, दिशु सर की साइंस की क्लास करो फटाफट सबके सब। जय हिंद, बिल्कुल जय हिंद, भारत माता की जय।